राधे राधे भक्तों। माघ मास की पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और तपस्या मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है और उसे भगवान श्री विष्णु के धाम की प्राप्ति कराती है। भक्तों, इसी एक श्लोक से आप यह भली भांति समझ सकते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि कितनी महान, कितनी पुण्यदायी और कितनी फलदायी मानी गई है। यह केवल एक साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या, त्याग, स्नान, दान और साधना का एक दिव्य महापर्व है। आज के इस पावन वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना चाहिए, स्नान, दान और दीपदान करने का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, और जो भक्त पूरे माघ मास में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी नियम धारण किए हुए हैं, उनका उद्यापन कब और किस विधि से करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और कौन कौन से नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। भक्तों, यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, अगर आप सनातनी हैं, तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी लाभप्रद वीडियो आपको मिल सके। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है जो उस महीने की अंतिम तिथि होती है, लेकिन माघ ही पूर्णिमा माघ मास की तपस्या का पूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन पवित्र संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। यह दिन सूर्य और चंद्रमा के शुभ संयोग का प्रतीक है, जिससे ग्रहों की बाधा शांत होती है, मोक्ष मिलता है और मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि आती है। साथ ही इसी दिन माघ मास के एक महीने के कल्पवास की पूर्णाहुति होती है, जिस वजह से यह दिन सभी साधुओं और गृहस्थों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माघ माह की यह पूर्णिमा तिथि, जिसे समस्त दोषों को हरने वाली पूर्णिमा बताया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान कर लेता है, उसे स्पर्श करने मात्र से वायु भी पवित्र हो जाती है। एवं व्रत के प्रभाव से, व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान श्रीमन नारायण के धाम यानी कि बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरे माघ महीने में सुबह स्नान नहीं कर पाया हो, तो उसे माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे महीने के स्नान का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा पर तिल और कंबल का दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं, जिसे करके आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शास्त्रानुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाएगी।
देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन संपदा सुख समृद्धि शांति आदि चाहिए, भगवान श्री हरि जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास पूर्णिमा तिथि है, जैसे कि माघी पूर्णिमा का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम माघ पूर्णिमा के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी को सुबह 5 पैनबारी पर आरंभ होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 2 फरवरी 2026 को तड़के 3:28 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है, इसलिए उदया तिथि के मान के अनुसार माघी पूर्णिमा का पर्व 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। व्रत और मुख्य स्नान दान भी 1 फरवरी रविवार को ही किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ने जा रही है और रविवार साक्षात भगवान सूर्यनारायण का दिन है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है और पूर्णिमा का रविवार को पढ़ना सोने पर सुहागा जैसा है। इस दिन माघ स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में रोली और तिल मिलाकर अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। भक्तों, इस पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको पूर्णिमा तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे पहले माघी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मैं श्री हरि की कृपा पाने के लिए माघी पूर्णिमा व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़के पूजा में पीले फल मिष्ठान तिल के लड्डू और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस पूर्णिमा व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। जैसा कि हमने बताया, इस बार रविवार है तो सूर्य अर्घ्य का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।